Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों वीक प्लैनेट्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर यानी गुरुदेव। देखिए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में जिनसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्लैनेट आपके चार्ट में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, या इसकी प्लेसमेंट या डिग्निटी कैसी है। क्या ये वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, या मैलेफिक है, और या बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये कभी कभी हम जब कोई चार्ट देखते हैं तो हमें ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये प्लैनेट्स हमारे चार्ट में हमें किस तरह के रिजल्ट्स दे रहा है। क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। देखिए दोस्तों, कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठ के आपको दोनों तरह के रिजल्ट्स दे सकता है। अगर वीक प्लैनेट होगा तो उस घर से रिलेटेड आपको मैलेफिक रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन हमें अब ये तो पता नहीं है कि हमारा प्लैनेट वीक है या स्ट्रांग है। तो हम जब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, अपने हम नेचर देखते हैं या अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स देखते हैं, तो हमें डेफिनेटली ये पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट हमें ब्लेस नहीं कर रहा, बल्कि हमें पीड़ित अवस्था में इसने रखा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम गुरुदेव की बात करेंगे। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो कौन सी होंगी जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपके चार्ट में गुरु किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहें लगातार, और मोटिवेटेड रहें इस काम को करने के लिए। तो आइए बात करते हैं वीक जुपिटर या मैलेफिक जुपिटर के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जुपिटर जिन जिन चीजों का कारक है, उन चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पर्सनालिटी में खराब रहेंगी या वीक रहेंगी, और उन्हीं से ही हमें अंदाजा लगेगा कि ये जुपिटर ठीक फंक्शन नहीं कर रहा हमारे चार्ट में। सबसे पहले जुपिटर एक नॉलेज का कारक है, यानी कि जुपिटर से हम नॉलेज देखते हैं। अगर किसी इंसान की बातों से थोड़ी विजडम कम झलकती है, या आप कभी अपने वाइज डिसीजंस नहीं ले पाते, और लोग आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं डिसीजंस लेने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि जुपिटर आपका वीक है। दूसरा, अगर आप धर्म के मामले में आस्था कम रखते हैं, या स्पिरिचुअलिटी के मामले में कम रखते हैं, या आप रिलीजियस श्राइन्स पे कम विजिट करते हैं, या आप रिलीजियस एक्टिविटीज के संदर्भ में ट्रेवल्स नहीं करते हैं, यानी कि आप कहीं ऐसा नहीं है कि आप कहीं अपनी जगह से, बर्थ प्लेस से दूर निकल गए किसी भगवान के देवी देवता के दर्शन करने के लिए, ऐसा आपकी लाइफ में नहीं है या बहुत कम है, तो समझ लीजिए गुरु आपका वीक है। अगर किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज करने के बाद आपकी लाइफ में ट्रबल्स बढ़ जाती हैं, तो आप ये समझ लीजिए गुरु आपका वीक है। अगर डेस्टिनी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट नहीं करती है, डेस्टिनी, फॉर्चून, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में गुरु हमारी डेस्टिनी के घर का लॉर्ड है, अगर डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं करती है तो समझ लीजिए कि गुरु आपका वीक है। अगर आपकी विजडम कुछ गलत कामों के लिए आपको इंस्पायर करती रहती है और आप उन गलत कामों को करके पैसा कमाते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि गुरु आपका मैलेफिक है। और दोस्तों, यदि आप संतान से पीड़ित हैं, यानी कि संतान का सुख आपके भाग्य में नहीं है, या तो संतान नहीं है तो उससे आप पीड़ित हैं, तो समझ लीजिए गुरु आपका वीक है। फीमेल के चार्ट में अगर मैरिज का सुख नहीं है फीमेल के भाग्य में, या कम है, या मैरिज से वो पीड़ित हैं, तो इसका मतलब गुरु उनके चार्ट में वीक है और मैलेफिक फंक्शन कर रहा है। देखिए दोस्तों, आप पैसे के लिए आप हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं, पैसे से आप कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं, तो गुरु आपका वीक है। और दोस्तों, अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं
और अपनी विजडम का कम उपयोग करते हैं या उससे कम यूज करते हैं अपनी लाइफ को गवर्न करने के लिए, तो इसका मतलब गुरु आपका वीक है। यदि आपने किसी सेल्फ स्टाइल्ड गुरु को अपना भगवान बनाया हुआ है तो समझिए गुरु आपका काफी वीक है। अब सेल्फ स्टाइल्ड गुरु कई हैं, आपको पता ही है मार्केट में, जो अपने लेक्चर से, अपनी एक्टिविटीज से लोगों को अपना शिष्य बनाए रखते हैं और बाद में कुछ पता भी लगता है, कुछ अनटवर्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो अगर आप किसी भी इंसान को आपने भगवान की तरह आप पूछते हैं या ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब गुरु आपका वीक है, क्योंकि उस गुरु में राहु की एनर्जी है। अगर आप अपने धर्म को ना मानकर किसी दूसरे धर्म को मानते हैं तो गुरु आपका वीक है। आप रिलीजियस श्राइन्स पे अगर बिल्कुल विजिट नहीं करते, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, अगर उसकी श्राइन्स को आप कभी विजिट नहीं करते तो समझ लीजिए कि गुरु की ब्लेसिंग आप पे कम है। अगर आप पिता से आपकी नहीं बनती, पिता का आदर आप नहीं करते, तो समझ लीजिए गुरु आपका वीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी 15-20 बताई हैं, अगर ये वाली चीजें आपकी लाइफ में है या इनमें से आधी भी चीजें हैं तो गुरु आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हाँ, अगर इसमें 2-4 चीजें हैं, बाकी चीजें अच्छी हैं, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि गुरु आपका ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी लाइफ में नहीं है तो गुरु आपका बहुत स्ट्रांग है एंड गुरु इज ब्लेसिंग यू। कभी कभी इंसान को कहते हैं, आपने सुना होगा कि यार मैं बहुत लकी हूं, मेरा टाइम पे काम हो जाता है, तो ये इसका मतलब गुरु उसका बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि गुरु हमारे भाग्य का कारक गुरु ही है, संतान का कारक गुरु है, शादी का कारक गुरु है लड़कियों के चार्ट में। और गुरु की ब्लेसिंग के बगैर जो है इंसान की शादी भी नहीं हो सकती। और ट्रांजिशन में भी हम गुरु और शनि को ही तो देखते हैं जब हम शादी के योग देखते हैं कि कौन सा अच्छा योग है जिसमें शादी होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं हमारी विजडम से, हमारी स्पिरिचुअल फीलिंग से गुरु आपको कहीं ना कहीं यूं कहना चाहिए कि हेल्पफुल बनाता है, कार्टियस बनाता है, ज्ञानी बनाता है। तो ये सारी चीजों की कमी से गुरु आपका वीक हो गया। अब जल्दी से देख लेते हैं कि गुरु स्ट्रांग किस किस कंडीशन में। देखिए, अगर हमारे में नॉलेज पूरी है, विजडम है, हमें हमारी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी सोशल स्टेटस अच्छा है, सोसाइटी में अगर सोशल स्टेटस हमारा मीडियम भी है लेकिन सोसाइटी में हमारी इज्जत है, लोग हमें मानते हैं, हमारी बातों को वैल्यू करते हैं, हमारी एडवाइजेस को सुनते हैं, एटलीस्ट एक्ट करें या ना करें, तो हमारा गुरु स्ट्रांग है। अगर हम वेल्दी हैं, संतान से परिपूर्ण है, संतान हमारी आज्ञाकारी है और हम ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और घर में भी उनको करवाते हैं, तो गुरु हमारा स्ट्रांग है। हम कभी कभी वंस इन ए वाइल ऐसे भी प्रोग्राम बना लेते हैं कि यार उस रिलीजियस प्लेस को विजिट करते हैं जो हमारे घर से काफी दूर है, 500-700-1000 किलोमीटर दूर है, तो गुरु आप हमारा बहुत स्ट्रांग है। और कभी कभी हम ऐसा भी महसूस करते हैं कि कोई ना कोई डिवाइन पावर हमें बचा रही है या हमें ब्लेस कर रही है और डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से निकाल रही है, तो गुरु हमारा स्ट्रांग है। अगर हम अपने पिता की इज्जत करते हैं और पिता से हमारा प्यार है और पिता की बातों को हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने की अपनी लाइफ में, तो समझ लीजिए कि गुरु हमारा स्ट्रांग है। और अगर हम स्पिरिचुअल माइंडेड हैं और स्पिरिचुअलिटी में हम कुछ न कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो लोगों की मदद कर रहा है या कुछ जीवों की मदद कर रहा है, तो हमारा गुरु बहुत ही स्ट्रांग है, हम गुरु के नेक्स्ट लेवल पे हैं। अगर हमारी नॉलेज वर्ल्डली नॉलेज से उठ के रिलीजियस नॉलेज और उससे उठ के स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो गुरु हमारा बहुत स्ट्रांग है। और अगर हमारे घर में ऑस्पिशियस इवेंट्स चलते रहते हैं और या ऑस्पिशियस इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं अपने परिवार में, तो समझ लीजिए गुरु हमारा बहुत स्ट्रांग है। और हमारी विजडम जो है वो भी, हमारी दूरदर्शिता या हमारी विजडम या हमारी बातों में अगर कुछ लोगों की हेल्प हो रही है या लोगों को हम कुछ इस तरीके से टीचिंग्स या प्रीचिंग्स दे रहे हैं
जिससे कुछ लोगों का कल्याण हो रहा है या इवन हमारी फैमिली का भी भला हो रहा है, तो भी गुरु हमारा स्ट्रांग है। और कहीं ना कहीं हमारे में ये क्वालिटी अगर प्रीडोमिनेंट है कि हम किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट पे एक एडवाइस दे सकते हैं, तो समझ लीजिए गुरु आपका बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग गुरु के ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा गुरु जिस हाउस में बैठा होता है उस हाउस से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। गुरु जिस हाउसेस का लॉर्ड होता है, जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है हमारे चार्ट में, उन हाउसेस से भी हमें फायदा मिलता है। तो गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे कई हाउसेस को प्रोटेक्ट करके चलता है अगर वो बेनिफिक है। और नेचुरल नेचर गुरु की तो बेनिफिक ही है। और दोस्तों, गुरु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। जिस भाव पे वो दृष्टि डालता है, यानी 5वीं, 7वीं, 9वीं, वो घर से भी हमें ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलते हैं। और देखिए, 2 हाउसेस का गुरु लॉर्ड है, एक हाउस में बैठा हुआ है, 3 उसकी दृष्टियां हैं, तो करीब 6 घर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें गुरु आपको ब्लेस कर सकता है अगर आपके चार्ट में गुरु पॉजिटिव है, बेनिफिक है। तो आई थिंक ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर देंगी कि गुरु आपके चार्ट में किस तरह से फंक्शन कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, गुरु को स्ट्रांग बनाने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज हैं जो रेमेडीज करके आप गुरु को इंप्रूव कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को आप अगर जैगरी पाउडर या देसी खांड या ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, वो आप अगर चींटियों को डालें किसी पेड़ के नीचे, 1000-2000 चींटियां उस शक्कर को खा लें, तो इससे हमारी गुरु की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और गुरु बली हो जाते हैं। वीक गुरु जो है हमें बेनिफिक रिजल्ट्स देने लगते हैं। और अगर वीरवार के दिन हम पेठे का दान किसी रिलीजियस प्लेस पे करें जहां पर लंगर चलते हैं, सब्जियां वगैरह में ये सब्जियां बनती हैं और लंगर में यूज होती हैं, तो एक जो येलो कलर का पेठा होता है 5-10 किलो का, अगर हम डोनेट कर देते हैं तो इससे हमारा गुरु ऊंच का हो जाता है, वी गुरु भी स्ट्रांग हो जाता है। और बृहस्पतिवार को अगर हम केलों का दान करते हैं किसी रिलीजियस प्लेस पे या गरीबों में बांटते हैं, तो भी हमारा गुरु मजबूत बनता है। और दोस्तों, गुरु अगर हमारा अच्छा काम नहीं कर रहा है लेकिन अच्छे घर में बैठा है लेकिन कहीं ना कहीं वीक है, तो यानी कि किसी राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है लेकिन अच्छा बैठा है, जैसे एग्जॉल्टेड गुरु बैठा है या अपनी ही राशि में बैठा है लेकिन बैठा केतु के साथ है, तो वहां हम जो है पुखराज वगैरह भी डाल सकते हैं, येलो सफायर भी डाल सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो हल्दी की गांठ है उसे अपने पर्स में या पॉकेट में डाल के भी गुरु के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। या सिंपली हम येलो कलर का अगर एक कपड़ा भी अपने पर्स में रख लें या जेब में रख लें, तो भी हमें गुरु के अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, वीक गुरु में हम ज्यादा से ज्यादा पीली चीजों का दान करें, यानी कि पीली दाल वगैरह का दान हम किसी ऐसी जगह करते हैं जहां पर फ्री में लंगर चलते हैं, तो ये भी बहुत ऑस्पिशियस एक्टिविटी है गुरु को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, ये वाली सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, इसमें से 1-2 चीजें आप हमेशा करते रहें थर्सडे को, तो इससे आपको गुरु के जो मैलेफिक रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं उसमें कमी हो जाती है और गुरु आपका इंप्रूव हो जाता है। विद इन 40 डेज इसके आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं एंड यू फील ए लिटिल बिट ब्लेसिंग्स फ्रॉम जुपिटर बाय डूइंग दिस एक्टिविटीज। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ जुपिटर वर्क्स इन आवर चार्ट एंड हाउ वी कैन असेस कि हाँ यार, हमारा गुरु वीक है या स्ट्रांग है हमारे चार्ट में, और अकॉर्डिंगली आप रेमेडियल एक्टिविटीज को करके इसे ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी लगी है हमारी वीडियो, और हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।